हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है, आशा है कि आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और साथ साथ घर में आप प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मेरा आज आपके सामने आने का एक और इम्पोर्टेंट कारण है। कई सारे बच्चे दून डिफेंस एकेडमी में कॉल करके पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी ये सलाह भी है कि दून डिफेंस एकेडमी में भी ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं हों, ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएं। जैसे कि मैंने अपने पहले मैसेज में भी कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं हैं, बट फिर भी कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर प्रिपरेशन ऑनलाइन क्लासेस से या वीडियो लेक्चर से मिल जाए तो बेटर रहेगा। तो मैंने भी यही सोचा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। उस फॉर्मूले पे अ, मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस या लेक्चर वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें तो क्या आप इनरोल करेंगे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट की जो ह्यूज डिमांड है उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे आपके सुझाव चाहिए। हम लोग जो हमारे यहाँ जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, या आने वाले टाइम में जो आगे कोचिंग करना चाहते हैं दून डिफेंस एकेडमी में आके, लॉकडाउन कब खुलेगा पता नहीं, बट जब भी खुलेगा आगे ऑनलाइन की जो ऑफलाइन यानी कि प्रैक्टिकली कोचिंग करना चाहते हैं हमारे आगे जिन्होंने सोच रखा है कि डीडीएम ही जाना है, तो मेरा एक सुझाव है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया सबसे पहले तो वो रजिस्ट्रेशन करा लें। दूसरा, मैं इसके ऊपर भी हमारी तैयारी स्टार्ट कर दी है कि किस तरह से आपको कुछ वीडियो लेक्चर्स या टॉपिक्स वाइज आपको हेल्प की जाए कि आप घर बैठे बैठे भी फ़िलहाल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट जानकारी मिलती रहे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जानकारी मिलती रहे, जिसमें एनडीए, आर्मी, नेवी, एसएसआर, डबल ए, एयरफोर्स, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, सीडीएस एक्सेट्रा की जो हम आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर सकें ऑनलाइन कुछ लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए आपको दो नंबर हैं हमारी इस मैसेज में। एक है 9897030757 और एक और नंबर आपको उसमें दिख जाएगा। आप इन पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है इसका। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि डिफेंस की कोचिंग एक्चुअल में फेस टू फेस ही ज़्यादा कारगर है, यूज़फुल है, बट यस, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग के उस फार्मूले पे हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे जल्दी ही ऑनलाइन भी। आ, लेकिन मैं इसमें ये चाहता हूँ या ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपका फाइनेंशियल लॉस कुछ ना हो या टाइम का लॉस कुछ ना हो। तो वो सब विचार करने के बाद दून डिफेंस एकेडमी ने ये डिसाइड किया है कि एक तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, बाकी जानकारी आपको जो नंबर मैंने बताया है उससे मिलेंगी किस तरह से करना है। दूसरा, आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। जो डीडीएस में आपकी ऑनलाइन क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, उसका हम अलग से कुछ चार्ज नहीं करेंगे। आपकी जो भी फीस जमा होगी वो वो फीस आपकी फिजिकल क्लासेस के लिए ही होगी। अलग से ऑनलाइन क्लासेस आप 15 दिन पढ़ें, 20 दिन पढ़ें, 1 महीना पढ़ें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और इसके साथ साथ आपको और कुछ लॉस भी ना हो तो आपका वो जो पीरियड है वो भी काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप डीडीए में 6 महीने के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं सपोज, और आपने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए हैं, तो वो आपका 1 महीना काउंट नहीं होगा। आपको आप जब भी यहाँ पे कोचिंग के लिए आएंगे वो आपको 6 के 6 महीने ही मिलेंगे। आपका वो 1 महीना जो आपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम डीडीए से लिया है वो नहीं कटेगा, और क्लासेस भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। जब आप आएंगे आपको अलग से कोई और पैसा ऑनलाइन क्लासेस की देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी फीस जमा करेंगे और वो उसी में रहेगी, आपको अलग से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे और पोर्टल हैं जिसमें आप ऑनलाइन क्लासेस खरीदते हैं, कोर्स खरीदते हैं, बट यहाँ पे ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। देखिए, हम सब समझते हैं इस वक्त सभी लोग मुसीबत में हैं। ये जो महामारी है ये
वर्ल्ड वाइड है ये, सिर्फ सिर्फ हमारा मोहल्ला, हमारा गली, हमारा कस्बा, सिटी, या आपका ही नहीं, या केवल इंडिया नहीं, ये वर्ल्ड वाइड है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये जो है ये। बाकी फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस आपकी थोड़ी सी, या लेक्चर, वीडियो लेक्चर है, वो थोड़ी सी आपकी नॉलेज को थोड़ा इन्हेंस ही करेंगे, बट आपको एक्चुअल में जब भी सब चीज़ें ठीक होती हैं, या आना ही पड़ेगा आपको प्रॉपर क्लासेस के लिए जो आपके लिए यूज़फुल होंगी। अगर आप आ, यहाँ आना आएंगे उसके बाद तो ठीक है, आएंगे ये तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप जब तक नहीं आ रहे हैं, जल्दी हम अपना ये ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट करेंगे। आप उसको, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक आईडी मिलेगा, जो फ़ोन नंबर दिए हैं उस पर बात करके किस तरह से करना है एनरोल, आपको वो बता देंगे। उसके बाद आप अपनी हमारी ये हम ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट करेंगे, जिसमें वीडियो लेक्चर हैं हर एक सब्जेक्ट के पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से, टू द सिलेबस, वो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेंगे और वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अपना अगर आप 11-12 में आपने सभी ने क्वालिफाई किया है, आप अपनी 11-12 की स्टडीज़ को भी, बुक्स को भी रिवाइज कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको एनसीईआरटी की बुक्स मिलती हैं तो उससे आप पढ़िए, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। हम ऑनलाइन जो कोर्स तैयार करेंगे, वीडियोस तैयार करेंगे, वो भी उसी पैटर्न पे होगा, जिसमें एनडीए, नेवी, डबल ए, एसएसआर, एयरफोर्स, ग्रुप एक्स, ग्रुप आई, सीडीएस, एफ कैट इन सब की वीडियोस हम जल्दी ही एक पोर्टल बना के हम डालेंगे। और अगेन मैं नंबर बता देता हूँ, 9897030757। और एक नंबर और जो अब मैसेज में देखेंगे, उस पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट डिटेल पता कर सकते हैं कि किस तरह से आपको एनरोल करना है, किस तरह से आपको आगे ये क्लास, ये फैसिलिटी अवेल करनी है। अगेन आपके कोर्स में से जब आप यहाँ पे आएंगे, उसमें से आपका कोई टाइम नहीं कटेगा और अलग से भी कोई उसकी फ़ीस नहीं रहेगी, और जो ऑनलाइन हम आपको पढ़ाएंगे, आप जब भी जो फीस जमा कराएंगे वो उसी का पार्ट रहेगी, अलग से कुछ नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको फिर से यही कहना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखें, फैमिलीज़ का ख्याल रखें। ये टाइम इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है आपके लिए। कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ घट रहा है। मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया से दूर रहें बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, जो ऑथेंटिक, कई सारी चीज़ें ऑथेंटिक नहीं है। आप गाइडलाइन या इन्फॉर्मेशन वही फॉलो करें जो ऑथेंटिक हो, जो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज़ की गई हो, उसी को आप सही समझें, उसी को आप सही मानें और उसी को फॉलो करें। मेरी जो अपनी समझ है, मुझे लगता है कि इस महामारी के बाद दो एरा होने वाले हैं, एरा बिफोर कोरोना, एरा आफ्टर कोरोना। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसका असर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने रहे। इसका असर सालों दर सालों रहेगा, जो मुझे अपनी, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है। सोच बदलेगी, बहुत सारे तौर तरीके बदलेंगे समाज में, और ये होता ही है। जब भी कोई इस तरह की विपदा आती है, चाहे आप फर्स्ट वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार है, और इस तरह के बहुत सारे भी एपिडेमिक महामारियाँ फैली हैं, उसमें उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, ये स्वाभाविक है, इट्स अ नेचुरल थिंग। तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। हो सकता है कि कई सारे एग्ज़ाम अभी कब हों पता नहीं, पोस्टपोन हो, या हो सकता है कि कोई पूरा का पूरा बैच वॉश आउट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली भी गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें देखनी है, और आपको भी देखनी है, आपके पेरेंट्स को भी देखनी है, हमको भी देखनी है। तो ये वक्त एक दूसरे की प्रॉब्लम, स्थिति समझ के आगे चलने का है। देखिए, इसमें सब लोग अफेक्टेड होंगे। इसमें कोई एक एक परिवार, एक जिला, एक कस्बा, एक शहर या एक देश नहीं होगा। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था और उससे जुड़े हुए तमाम बिजनेस, उससे जुड़े हुए तमाम चीज़ें अफेक्टेड होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुछ ना कुछ लॉस कहीं ना कहीं सबको होगा, और सबको मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए उसके लिए। समझदारी इसी में है कि कोई ये सोचे कि मैं बचा रहूं, बाकी किसी के साथ कुछ भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये चेन है, ये साइकिल है।
हम सब पूरी दुनिया किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें किसी एक को नहीं, ऐसा सभी को कुछ ना कुछ इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त संयम रखने की है, अपने आप पे विश्वास रखने की है, नेगेटिविटी को आसपास ना फटकने दे, उस स्थिति की ज़रूरत है। आपका जो मेंटल स्टेटस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। फिजिकल के साथ साथ आपका सबसे इम्पोर्टेंट भी आपका मेंटल स्टेटस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पॉजिटिव होना चाहिए, अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। और निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी मेजर चेंजेस होते हैं, लेट्स से एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है या कुछ होता है, तो गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें करेगी। एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कहीं ऐसे बच्चे होंगे जिनकी एज निकलने वाली होगी, तो अगर ऐसा कुछ मेजर ड्रास्टिकली चेंज होता है तो गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, करेगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मैसेज मेरा ये जा रहा है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो अथॉरिटी को उस लेवल पे भी, उस एंगल पे भी देखना पड़ेगा कि किसी का लॉस ना हो। बाकी जो फाइनेंशियल लॉस है, जो इकोनॉमिकल लॉस है, वो तो सभी को होगा, बट कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ से सारी सभी डिपार्टमेंट अगर समझें तो थोड़ा वो कम हो सकता है। बाकी प्रॉब्लम सभी के साथ है ना, ऐसा नहीं कि आपके साथ या मेरे साथ, ये सभी के साथ है और सभी को इससे मिल के लड़ना है और बाहर निकलना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत में, भारत के लोगों में वो क्षमता है, वो ताकत है कि वो बड़ी बड़ी विपदाओं से बाहर निकले हैं, तो इससे भी निकल जाएंगे। फिर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी आप हमारा ये जो ऑनलाइन का शुरू होने वाला है उस पर नज़र रखें, मैसेज देखते रहें। और जल्दी एक दिन मैं आपसे फेसबुक लाइव पे भी बात करूँगा। किसी की कोई शंका या सवाल है या कुछ है, तो मैं आने वाले संडे को अ, जो कि अभी पड़ेगा 26 अप्रैल, इस संडे को मैं सुबह 11 बजे फेसबुक पे लाइव रहूँगा। अगर किसी से मुझसे कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो 26 अप्रैल को मुझसे 11 बजे मॉर्निंग फेसबुक लाइव पे बात कर सकता है। कुछ पूछना है, पूछ सकता है। अपना ख्याल रखें और घबराएं नहीं। जय हिंद।